जब बालक माँ के गर्भ में होता है ना, तब भी वो माँ के पेट में भी पैर चलाता है, फिर भी माँ हंसती रहती है और सारे दुख को सहन करके उस बालक को जन्म देती है। इतनी दयालु वो माँ है। और जब बालक का जन्म हो जाता है, उस बालक को माँ जब खिलाती है तो बालक माँ के ऊपर अपने चरणों का प्रहार करता है, फिर भी माँ हंसती रहती है। और आज जब बालक वो बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाने के बाद में भी वही बालक अपनी माताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। उस माँ के जीवन में मिला तो मिला क्या? संतान को उत्पन्न करके, संतान की प्रसव की वेदना को सह करके, संतान के नाना प्रकार के कष्टों को भोग करके उस माँ को मिला तो मिला क्या? सिर्फ तिरस्कार। एक बहुत सुंदर सी बात है। एक वृद्धा आश्रम में मां रहती थी। बेटा उसका बड़ा संपन्न, पति जो था वो अपनी पत्नी के कहने पर चलता था। पत्नी ने कहा, देखो आपकी माँ जो है ना, कोई काम तो करती नहीं है, घर में बैठी रहती है और नाना प्रकार के भोजन आदि मांगती रहती है, और मैं कहीं घूमने जाती हूं तो टोकती भी है। आप माँ को यहां से निकाल दो। बेटे ने अपनी पत्नी के कहने पर माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। बच्चों ने पूछा, पापा दादी नहीं दिख रही, दादी कहाँ गई? बेटे ने कहा, बेटा दादी हरिद्वार गई है, तीर्थ यात्रा पर गई है। बच्चे इंतजार करने लग गए, दादी हरिद्वार से आएगी, ऋषिकेश से आएगी, हम बहुत प्यार करेंगे। बहुत समय व्यतीत हो गया, दादी तो आई नहीं। इधर एक दिन उस वृद्धा आश्रम से एक पत्र आता है और पत्र में लिखा हुआ था, बेटा मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं कब तक जीऊंगी, मेरा कोई भरोसा नहीं है। पर बेटा मैं तुमसे जीवन में मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, तुमने मुझे जिस हाल में रखा मैं उस हाल में खुश रही, मैंने कभी तुमसे शिकायत भी नहीं की है। पर बेटा मेरा आपसे एक अंतिम निवेदन है, मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी जरूर कर देना। जहां पर तुम मुझे छोड़ करके गए हो ना, इस वृद्धा आश्रम में पंखे नहीं हैं, तो बेटा बहुत गर्मी लगती है, अगर जीवन में हो सके तो वृद्धा आश्रम में एक पंखा लगवा देना। बेटे ने जब उस पत्र को पढ़ा, उस बेटे से मां की वो वेदना, मां का वो प्यार सहा नहीं गया और बेटा तुरंत गाड़ी उठाया, मां के पास पहुंचा। मां वृद्ध थी, बीमार भी थी, बिस्तर पर लेटी, और जैसे पुत्र को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। बेटा भी जाकर अपनी मां के गले लिपट गया, रोने लग गया। मां ने कहा, बेटा रोने से कोई फायदा नहीं, तुमको पत्र तो मिल गया होगा। बोले, हाँ मां मुझे पत्र मिल गया, तभी मैं दौड़ करके आया हूं, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमको इस हाल पर नहीं छोड़ सकता, अब मैं तुम्हें घर लेकर के ही जाऊंगा। मां ने कहा, बेटा अब मैं कहीं जाऊंगी नहीं, पर मेरा एक निवेदन है, इस वृद्धा आश्रम में पंखा नहीं है तो बेटा गर्मी बहुत लगती थी, अगर हो सके तो इस वृद्धा आश्रम में एक पंखा लगवा देना। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जैसे मैंने यहां पर दिन गुजारे हैं तो कल के तू भी यहां पर दिन गुजारेगा। तेरी आदत गर्मी में रहने की नहीं है,
इसलिए तुझे कोई बेटा दिक्कत ना पड़े। माँ तो वो होती है कि मरते मरते भी अपने बच्चे का कल्याण चाहती है, माँ के लिए शुभ कामनाएं करती है। इतनी दयालु कौन होती है? माँ होती है। माता समम नास्ति शरीर पोषणम, माँ के समान इस संसार में शरीर का पोषण करने वाला भूतो न भविष्य